ज़रा चेक करिए ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में क्या बना था। कहाँ चेक करेंगे? एल्कोहल वाले में, जहाँ पे ऑक्सीडाइज करा के एल्कोहल को कीटोन बनाया होगा और फिर कीटोन से कुछ और बना होगा। प्राइमरी एल्कोहल से तो बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से बनता है कीटोन। इतना बता दिया, आप ढूंढ के ही दिखा दो कॉपी में। एल्कोहल खोलो, उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन खोलो, वहां पे चेक करो, और पहले ही रिएक्शन है कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता। मिल गया? एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला था, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में बदला, उसके बाद नहीं हुआ ऑक्सीडेशन उसका, मिला नहीं फिर हमको। जहां एल्डिहाइड मिला होगा मिल गया, वही है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, वो ध्यान रखिए। अगर उसने इसके साथ इसको हीट भी दे दी, अगर गर्मी दे दी इसको कि भैया टेम्परेचर भी दे रहा हूं मैं, तब क्या हो जाएगा? तब ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएंगे? बहुत सारे मैनी या मैनी की बजाय मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा तो ऊपर वाले का बन गया, नीचे वाले का बन गया, दोनों टूट गए तो दोनों के अलग अलग बन गए, बीच वाले का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इतना स्ट्रांग है, ऊपर से हीट भी कर दिया आपने। तो ज़रा बनाइए जल्दी से एक एक प्रोडक्ट, कोई कंपाउंड लेकर के, मैं चेक करता हूँ। बनाइए CH3 डबल बॉन्ड OH, तो इसका K2Cr2O7 H प्लस, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। लेकिन यही मैंने एसीटोन ले लिया। चलिए एक ही बॉन्ड तोड़ते हैं, KMnO4 H पॉजिटिव प्लस हीट भी किया, तो क्या बन जाएगा? एक बनेगा फॉर्मिक एसिड और दूसरा बनेगा एसिटिक एसिड। एक 2 कार्बन का एसिड, दूसरा 1 कार्बन का। ऐसा भी हो सकता है कि 2 फॉर्मिक एसिड बन जाए, इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, कई सारे बने, ठीक है। 12 लिए 2 भी काम चल जाएगा। अब आते हैं असल, ये तो सिंपल वाला था, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ये इंपॉर्टेंट है, ये एल्डिहाइड
कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। अगर एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड दिया हुआ है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में कीटोन दिया हुआ है, तो कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है इसके ज़रिए पता चल जाएगा। दोनों में टॉलरेंस रिएजेंट डालिए, आपको पता चल जाएगा। लिखिए टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। इट इज़ एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ठीक है। इट इज यूज्ड बाय प्रिपेयरिंग फ्रेशली, यानी फ्रेशली सॉल्यूशन इज यूज्ड। कैसे बनता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब भी अमोनिया को आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाता है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया अमोनिकल सॉल्यूशन। अब इस अमोनिकल सॉल्यूशन को आपने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ आपने रिएक्शन करा दिया या उसमें डाल दिया सॉल्यूशन में। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये हाईली सॉल्यूबल साल्ट होता है, तो ये जाएगा और जा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दैट कॉम्प्लेक्स इज AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। चलिए, वेरी गुड। अब इसका रिएक्शन करते हैं। कोई भी पहले एल्डिहाइड लेते हैं, RC≡OH प्लस AgNH3 ये कैसा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। प्लस OH माइनस gives rise to RCOO negative plus Ag solid प्लस अमोनिया प्लस H2, ये कंपाउंड बन जाएगा। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, खाली क्या याद रखना है कि इसमें सिल्वर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बस। होगा क्या आप देखिए, अब होगा क्या? तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। चलिए, ये ले ली टेस्ट ट्यूब। ओके, 2 ले लेते हैं। दो ले ली। अब देखिए, इसमें मैंने डाल दिया
सॉल्यूशन एक में है एल्डिहाइड और एक में है कीटोन, मुझे पता नहीं है। ये मान लो 1 है, ये लिक्विड 2 है। कीटोन भी लिख लेता हूं तभी तो मजा आएगा। RC डबल बॉन्ड OR प्लस ये पूरा रिएजेंट गिव्स राइज। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा रिएजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब स्ट्रॉन्ग वाला कीटोन को नहीं ऑक्सीडाइज कर पाया तो ये कहां कर पाएगा? ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए कैसे पता लगाएंगे? जब रिएक्शन होगा तो आपकी चांदी लग जाएगी, लगेगी। मतलब ये सॉलिड है तो आपको चांदी चांदी दिखेगी। यहाँ पे वाइट वो ले लेता हूँ कलर। हाँ, ये ऐसे सिल्वर की एक लेयर ट्यूब में जम जाएगी, जिसमें जम जाएगी वो हो जाएगा एल्डिहाइड, और जिसमें कोई वो नहीं होगा रिएक्शन, तो कोई सिल्वर नहीं होगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कीटोन। गॉट द पॉइंट? तो ये टेस्ट हो गया एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसका नाम क्या है? टॉलेंस रिएजेंट। कैसे बनाया? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्ट लिया और उसको अमोनिया के सॉल्यूशन में डाल दिया। अमोनिया का सॉल्यूशन क्या है? अमोनिया को पानी में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। एक और रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। चलिए उसको भी करते हैं। फेलिंग्स रिएजेंट कहाँ गया? फेलिंग, फेलिंग, FEHLI, फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है। तो ये बना होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किससे बना होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पानी में डिसॉल्व कर लिया। कलर कैसा होता है कॉपर सल्फेट का? ब्लू, ब्राउन होता है। कॉपर आयन जो होता है 2+ आयन, वो ब्लू होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया था हमने। ठीक है, इसको कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन 1। ठीक है, F1 कर देता हूँ। फेलिंग सॉल्यूशन 1 क्या हुआ? दूसरा होता है, लिखिए, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका भी नाम होता है, बस नाम लिख लीजिए, बाकी छोड़िए। ROCHELLE, सॉल्ट। कुछ लोग रौचले बोलते हैं, कुछ लोग रौशले बोलते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
सोडियम पोटेशियम ये हो गया। इन दोनों को मिक्स करते हैं इक्वल क्वांटिटी में, 1:1। तो ये बन जाता है फैलिंग सॉल्यूशन। हो गया। इसके साथ भी वही परेशानी है, क्योंकि ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एल्डिहाइड को तो कर देगा ऑक्सीडाइज। अच्छा, पूरा रिएक्शन लिख दूं? ये 1:1 है, ठीक है ना? पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ। तो Cu2 पॉजिटिव आयन कॉपर सल्फेट से मिलेगा, प्लस रोचेले साल्ट से मिलेगा इसको OH नेगेटिव आयन, और रिएक्शन दे करके बना देगा RCOO नेगेटिव। ठीक है, सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा ना, इसीलिए नेगेटिव लगा दिया। चाहे यहाँ सोडियम लगा दो चाहे पोटेशियम लगा दो, क्योंकि दोनों आयन मौजूद है। ठीक है, प्लस CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, नहीं सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये होता है रेड ब्राउन PPT। और कीटोन में लिख दिए नो रिएक्शन। तो ये भी हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, मान लिए टॉलेंस रिएजेंट नहीं है तो हम फैलिंग सॉल्यूशन से भी काम चला सकते हैं। हो गया, चलिए आज का लास्ट हमारा रिएक्शन है, लिखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, इसके लिए 2 लाइन लिख लीजिए। दिस रिएक्शन इज शोन बाय both aldehydes and ketones having at least one methyl group, attached to the carbonyl carbon ठीक है, चलिए अब इसका रिएक्शन लिख लेते हैं, क्या मतलब है इसका। तो ये मेरा हो गया कार्बोनिल ग्रुप। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एक एटलीस्ट इसके अंदर क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और किससे लगा होना चाहिए, इस कार्बोनिल ग्रुप से लगा होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा।
तो ये भी टेस्ट के अंदर काम आता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। कैसे यूज होगा अभी बताते हैं। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये लिया मैंने एल्डिहाइड। इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा आयोडीन से, प्लस बेस ले लिए कोई भी, चाहे NaOH ले लिए चाहे KOH ले लिए, आपकी इच्छा के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है, जो मिथाइल कार्बन, जो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। ठीक है, बाकी वाला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो आपने बेस लिया है वो लगा दिए यहाँ पे, Na लगा दिए, K लगा दिए, पोटेशियम लगा दिए। दिस इज ए वेरी गुड टेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? बता सकते हैं। अगर यहाँ क्लोरीन लगा होता तो क्या होता? क्लोरीन लगा होता तो क्या होता है? बताओ, ये भी याद नहीं आ रहा है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म ना, तो आयोडीन लगा दोगे तो आइडोफॉर्म, ब्रोमीन लगा दोगे तो ब्रोमोफॉर्म। वहाँ पे क्या ले रहे हैं आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है जनरल रिएक्शन लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, प्लस X2 प्लस KOH लिख दूँ यहाँ पे। ओके सर, लिख दीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये बनेगा CHX3 प्लस अब ये R जो है, ऐसा करते हैं, इसको मैं CH3 कर दूं तो ये हो गया ये, और उधर से ये बन गया RCOO नेगेटिव। ये देखिए ये कंपाउंड बन गया। कीटोन में ये बनेगा। बनाइए, कीटोन का बनाइए। एक कीटोन का आप भी बना डालिए। आइडोफॉर्म मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये येलो कलर का होता है, तो इससे फटाफट पता चल जाता है कि हाँ इसने आइडोफॉर्म टेस्ट दे दिया या नहीं दे दिया। बनाया कोई कंपाउंड, चलिए इसका रिएक्शन बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। हम्म,
बोलो। प्रियम क्या बन गया? क्या उसमें मिथाइल है? कार्बोनिल से लगा हुआ तो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना? हाँ, और अगर ये बना दिया मैंने CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, चलो इसका बना दो। हो गया। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH Br लिया था, Br3 प्लस CH3 है 2, CH3 CH2 COO नेगेटिव के लिया है ना, ये हो गया। तो ये हो गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, और ये ब्रोमोफॉर्म, ये क्या है, ब्रोमोफॉर्म। चलिए आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग करेंगे, कल हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स ख़त्म हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। और फिर क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कैनिज़ारो, फिर इलेक्ट्रोफिलिक, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म।